अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में हमारी सर्वाइकल की समस्या, हमारी स्पोंडिलाइटिस की समस्या, हमारी कमर की समस्या, हमारी कंधों की समस्या, इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सरल और सहज व्यायाम हैं उनके अभ्यास को हम सब करना शुरू किए हैं। तो बहुत मंद गति के साथ से 4 से 6 बार दोनों हथेलियों को इस तरह से हम लोग करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से। नाक के माध्यम से हम श्वासों को लेते रहेंगे, नाक के माध्यम से हम श्वासों को छोड़ते भी रहेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल नीचे की ओर करें, एक साथ दोनों हाथ बिल्कुल नीचे की ओर। लंबी गहरी सांसों को फेफड़ में भरें, पूरी लंबी गहरी सांसों को फेफड़ में भरें और दोनों हाथों को जितना नीचे की ओर खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल नीचे की ओर, हम झुके न, दोनों हाथ बिल्कुल नीचे की ओर। लंबी गहरी सांसों को फेफड़ में भरें, सांसों को फेफड़ में रोककर जितना नीचे की ओर हम खींच सकते हैं दोनों हाथों को उतना नीचे की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो कंधों से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित, स्पोंडिलाइटिस से संबंधित, कमर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर ले चलें, दोनों हाथ बिल्कुल सामने की ओर। पुनः लंबी गहरी सांसों को फेफड़ में भरें और दोनों हाथों को जितना आगे की ओर हम खींच सकते हैं उतना आगे की ओर खींचने का प्रयास करें। कुछ पल रोकें। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। पूरा अभ्यास आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, इसलिए अब अभ्यास बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। एक साथ बाएं कान को बाएं कंधे के ले चलें, जितनी आसानी से जहां तक चल जाए उतना ही ले जाएंगे, जबरदस्ती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बाएं कान को बाएं कंधे की ओर और एक बार पुनः दाएं कान को दाहिने कंधे की ओर। ये जो प्रोटोकॉल होता है एक तरह से हम लोगों का एक सांकेतिक केवल अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, लेकिन नियमित और निरंतरता के साथ प्रतिदिन हम सबको अपने दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग इस योग को करना चाहिए। क्षमता कर चुके हैं। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांसों को फेफड़ों में भर लें, दोनों हाथों को कमर पर रखें, इस तरह से कमर पर रख लें, आराम से पूरी सहजता के साथ बहुत मंद गति के साथ गर्दन को पीछे की ओर चलें, एक साथ बहुत मंद गति के साथ। जितना पीछे की ओर आसानी से जा सकता हो उतना पीछे की ओर हम ले चलते हैं। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जहां तक जाए वहीं तक ले जाए। हमें बिल्कुल अपने शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। तो गर्दन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है आसन के पहले भाग से होता है सामान्यतः 1 से 2-2, 3-3 मिनट तक जब इनका इस अवस्था में रहकर हम अभ्यास करते हैं तो उनका जो लाभ होता है वो लाभ मिलना शुरू होता है। यहाँ पर केवल और केवल एक सांकेतिक अभ्यास हम सब कर रहे हैं कि इतना हमको करना है, क्या क्या करना है। धीरे धीरे एड़ी को नीचे ले चलें, अभी एड़ी नीचे आएगी। एक साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में ले चलें, दोनों हाथों को बगल में ले चलें, एक साथ हथेली को नीचे क्यों रखें। जिला स्तर पर आयोजित योग दिवस में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पुष्पराज जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय सीमा जी, हमारे अभी लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, सदस्य विधान परिषद रिंजू भैया, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस जोधपुर के सभी सम्मानीय उपस्थित नागरिकों, हमारे इस जौनपुर के नोडल अफसर श्री के रविंद्र नायक जी, जिलाधिकारी जौनपुर, पुलिस अधीक्षक जौनपुर, मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर सहित सभी अधिकारियों ने जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप आज इस योग दिवस का आयोजन किया है। मैं आयोजक सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मोदी जी की आशा के अनुरूप एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हमारी प्राचीन परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज जम्मू कश्मीर में योग दिवस में शामिल हो रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि निरोग रहना है तो हमको योग करना है। बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा रही है। हम लोग जब दवाएं उपलब्ध नहीं थी अथवा जरूरत नहीं पड़ती थी, तब योग ही एक ऐसा साधन था जो हमको स्वस्थ रखने और दीर्घजीवी लंबी आयु
देने में योग का बड़ा महत्व था। हमारे ऋषि मुनि, हम लोग 100 साल जीवन मानते हैं, लेकिन इतिहास साक्षी है कि हमारे ऋषि मुनि जाने कितने वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते थे, जीते कितने वर्ष। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए, दुनिया के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी भारत की प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा को के संवर्धन के लिए योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो आज लगभग 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं इस दिवस पर अपने जौनपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सबने मिल करके योग किया और एक संदेश दिया कि योग जो करेगा वो निरोग रहेगा। ये संदेश नीचे तक जा रहा है, धीरे धीरे ये बात गांव तक पहुंचेगी। वो परंपरा जो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, जब दवाएं नहीं थी, तमाम चीज़ नहीं था हम लोगों के लिए, तब दुनिया भर के लोग योग करके और अपने को स्वस्थ रखते थे, दीर्घायु होते थे। और आज के युग में इसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हर आयु वर्ग के लोगों को है। और दुनिया हमारे मोदी जी के इस योग को अडॉप्ट करके बिना किसी खर्च के अपने को स्वस्थ रखने में कामयाब हो रही है। मैं पुनः बधाई देता हूं और अच्छे कार्यक्रम के लिए, चूँकि मैं जौनपुर का प्रभारी मंत्री हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार हम आज जौनपुर में इस योग दिवस का हिस्सा बने। हमारे लिए भी गौरव की बात है। अपनी ओर से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।